आयो तो सुफल ग्रह बंधन बंधे जिनाय। ज्ञान पाए ऐसे रहे जूं पंछी तरुवर माय। जो पंछी तरुवर माय बास पे आस नियारा। सतसंगत सुख पाए करे नहीं कर्म पसारा। दुख सुख जगत व्यवहार का जा झोला झोलन खाए। नर्तन पायो तो सुफल ग्रह बंधन बंधे जिनाय। कह रहे महाराज, यदि आपको नर्तन मिला है तो नर्तन मिलने की सफलता किसमें है, सार्थकता किसमें, कि आप घर के बंधन में बंधो मत। घर के बंधन में बंध कर आप अपने काम को भूल जाते। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने आपको मिनखा दे दी हुई, वो उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं कर पाते। घर के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, धंधे के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा के कल्याण का अवसर ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। कह रहे हमको तो टाइम ही नहीं है, खाने का ही टाइम नहीं है, कहाँ सत्संग में। ऐसा ही होता है। ऐसे ही तो महाराज कह रहे हैं कि आप बंधन में बंधे हुए हो, और उस बंधन में बंधने से आपके कुछ आने जाने नहीं है। क्यों आने जाने नहीं है? क्योंकि रीतो आयो रीतो ही जासे। भूखो प्यासो नागोरे। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। जो चीज तेरे साथ जाने वाले नहीं है, तू उसके बंधन में बंधा हुआ, व्यर्थ में। जो चीज तेरे काम आने वाली नहीं है, तू उसके बंधन में बंधा हुआ, उससे मोह कर रहा है, उससे आसक्ति कर रहा है, उसकी चाहना कर रहा है, और उसके लिए अपने सारे समय को भी लगा रहा है। दिन रात उसी में बिता रहा, प्रयास उसी का है, उसी को प्राप्त करने का। सारे कुंजी को खत्म कर रहा है। जो चीज तेरे साथ चलने वाले नहीं है, सब लोग उसी का ही प्रयास कर रहे हैं प्राप्त करने का। लेकिन अगर ये बचपन से गुरु में यही संस्कार दिए जाते हैं, वही कुछ उठाना तो है नहीं, तो लोग थोड़ा कंडीशन होते हैं। अब क्या है, लोगों यहाँ तक रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं वो ये करना वो करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो महाराज कह रहे हैं कि अपन क्या करते हैं, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे गाउदर, पशु संज्ञा। कह रहे पशुवत जीवन को बिता के चले जाते हैं, जैसे पशु बिता के जाते हैं वैसे। तो ज्ञान पाए ऐसे रहे जो पंछी तरुवर। यदि किसी को ज्ञान मिला है संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, तो महाराज कह रहे हैं कि कैसे रहना है आपको घर में। जिस प्रकार से पक्षी वृक्ष पर रहता है, पक्षी का घर कहाँ है? पेड़ पर वृक्ष ही है। हाँ, तो क्या पक्षी का कोई एक फिक्स वृक्ष होता है कि मैं इसी वृक्ष पे आके उड़ता रहता है? उड़ता पंछी है। कोई भी वृक्ष पे घोंसला तो वो बनाता है। घोंसला भले बनाओ, लेकिन वो घोंसला भी उसका स्थायी तो नहीं होता। आज यहाँ कल अगली बार दूसरी जगह। बच्चे देगा तो वो जब तक है, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाए तब तक है, तब तक वो फिर वो चेंज हो जाता है। वो कोई एक घर बांध के नहीं रहता, स्थायी नहीं है। वो जानता है कि कोई भी घर यहाँ का स्थायी नहीं है, तो जिधर उसको दाना पानी मिलता है उधर जाके विचरण करता है, उड़कर वहीं चला जाता है। आप देखे होंगे कई रसिया से भी यहाँ पक्षी आते हैं, दूर विंटर सीजन में इधर आते, दूर साइबेरिया से आते हैं, दूर दूर देशों से आते हैं यहाँ पे। हाँ, क्रेन आते हैं, हंस आते हैं यहाँ पर, दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। हाँ, और फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ गर्मी में चले जाते हैं। तो कह रहे महाराज कि उन्हें पता है पक्षियों को, उनको ज्ञान है अपने से ज्यादा। हाँ, उनको पहले पता लगता है हर चीज।
कि भाई कोई घर जो है अपने को बांधना नहीं, किसी से बंधना नहीं है, जहां दाना पानी मिले वहां चले जाते हैं और बंधन में रहते, मुक्त रहते, उड़ते रहते ये ज्ञान मंडल। ऐसे ही महाराज हमारे आप तो बंध के रह गए और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए उड़ ही नहीं पा रहे। पक्षी तो उड़ जाता, तो ज्ञान न पाए ऐसे रहे जो पंछी तरुवर माए, जो पंछी तरुवर माए बास पे आस नहीं आता। कह रहे उनकी आशा अलग ही है पक्षियों की, एक जगह उनका बासा कहीं है नहीं। ऐसे ही महाराज हमारे कि सत्संगति सुख पाए करे नहीं कर्म पसारा। जिसको सत्संग का सुख मिल गया, जिसको सत का संग मिल गया, जिनको आनंद प्राप्त हो गया, वो तो कर्मों के पसारे के बंधन में बंधता नहीं, क्योंकि कर्म तो उसे बांध लेते, जकड़ लेते। जवाबदेही, उत्तरदायित्व कर्मों का आ जाता है। जैसा भी कर्म करोगे, जैसा भी पसारा करोगे, उसके लिए उत्तरदायी तो आप ही होंगे उसका फल भुगतने के लिए। तो इस प्रकार से जिन्हें सत्संग का सुख मिल गया, आनंद मिल गया, वो तो संसार के कर्मों के बंधन में पड़ते ही नहीं, आसक्ति नहीं होते, चाहना ही नहीं लगता। दुख सुख जगत व्यवहार का जहां जोला जोल न खाए। संसार के व्यवहारों में तो दुख सुख है, जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सद्गुरु शरण की चाह। परम आनंद को प्राप्त कराने वाली, आत्मा का कल्याण करने वाली तो सत्संग ही है इस संसार। बाकी संसार का जितना भी और जितना उपक्रम है वो सब, और जितना हेत है वो सब दुख का मूल है, दुख का कारण। तो सुख जो दुख जगत व्यवहार का, संसार का आप जितना भी व्यवहार करोगे उनसे सुख दुख ही प्राप्त होने वाला। कोई भी व्यवहार करो संसार का, तो जहां जोला जोल न खाए, तो क्यों उसमें जबरदस्ती हम जोला जोल करें, क्यों उलझे, क्यों फंसे, क्यों गिरे उसमें। तो नरतन पायो तो सुफल ग्रह बंधन बंधे जनाय, नरतन बाद गुमावही जे ग्रह आसक्त होय। मैं मेरी ममता बदे जा कारज सदे न कोई, जा कारज सदे न कोई रोई रे संग न चाले। मात पिता परिवार नारी सुत प्रीत न पाले, हाय भाई करता मरे वे अंध ज्ञानी सोय। नरतन बाद गुमा वही जे ग्रह आसक्त हो। महाराज हमारे के लिए आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने समाज में आसक्त हो गए तो अपने नर्तन को व्यर्थ ही गंवा कर चले जाओ, अपना काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आसक्त वहीं हो रहे हो। तो सारा समय आपका वहीं व्यतीत, जिसमें आसक्ति है उसी में ही समय बीतेगा। जो करना आपको अच्छा लगता है तो समय उसी में बीतेगा। तो कह रहे महाराज आसक्ति को यहां से हटाओ। आसक्ति को कहां पर लगाओ? राम, उसी से लाभ। यहां पर आसक्ति करने का कोई लाभ नहीं है। क्या कारण है उसका? महाराज बता रहे हैं कि मैं मेरी ममता बदे या कार्य सदे। इस प्रकार से ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ऐसा यदि आप मानते हो तो आप इनसे ममता करने लग जाओ। अपने शरीर से भी ममता करने लग जाओ, इससे भी सुख प्राप्ति की इच्छा रखो, और शरीर से संबद्ध संसार से भी ममता करने लग जाओगे कि ये सब मेरे हैं, स्नेही स्वजन।
कह रहे महाराज बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में, परिवार में कितने सदस्य हैं? 50 सदस्य। ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा पूरा परिवार है। इतने कुटुंबी होने के बाद जब जम के दूध लेने आ जाते हैं तो कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता। होता है क्या? वो जम का दूध जिसे पकड़ने आया ना उसी को जाना पड़ेगा। तुम्हें तो उल्टा ये कहेंगे दुख वो तो कोई सावित्री हो जो वापस पकड़ ली, यमदूत को भी वापस ले। नहीं, उल्टा भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये तो दुख मारा है जी इसका, जल्दी इसको। हाँ, कुछ तो यही होता है। ध्यान धर्म बोल देवा अटकेट जीव कटी। बहुत सारे जो बरसों से दुखी हो गए जी कह रहे बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, एक भी साथ जाने को तैयार नहीं होता और एवज में जाने को भी तैयार नहीं होता, बदले में। भी इसके एवज में मैं चला जाऊं, कोई तैयार नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं हमारा? सब स्वार्थ की देख सगाई। तो फिर सगाई किसका है? सगाई क्या है? प्रेम क्या है? संबंध क्या है? स्वार्थ का है, स्वार्थ। और दिन बीता दुख पाले, जब 12 दिन बीत जाते हैं तो दुख को भूल जाता, खत्म हो गया। खत्म। 12 दिन में रबड़ी बनाया, खूब खावा जा। तो महाराज कह रहे कि अपने को क्या करना है? मैं मेरी ममता बधे जा कार सदे न कोई। इसलिए आपको किसी से ममता करनी ही नहीं। ममता करोगे तो अपना काम नहीं कर पाओ। महाराज कह रहे थोड़े से स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थी। परमार्थी बोध हो गए, ऐसे काम के परमार्थी हो रहे हो जिस काम से आपको कोई आने नहीं। थोड़े से स्वार्थी होकर पीछे से 12 दिन में उसके पीछे जीव को मिलता है, जीव को मिलता है, तरह तरह का बना के खाते हैं। इससे अच्छे तो आजकल के छोटे बच्चे समझते हैं, वो कोई चीज देखते तो बोले आपको क्या खुशी हुई है जो आप ये बना रहे हो। अब कोई ना बनावे तो भी खराब लगे, करना भी पड़ता है। सही बात। आजकल बच्चा ठीक समझे, छूटता है बच्चा की खुशी है बना रहे, बच्चा समझे। हमारे कोई तो छोटो सो पोतो ने कोई कहते वो एक कुछ में बढ़ रहा है किसी साल के समाने के कुछ के बोलांगे दुनिया समाज की चल रही है। जब जहाँ कारज सदे न कोई रोई रहे संग न चाले। क्या कह रहे हैं? एक तो आप अपना कार्य नहीं कर पाओगे इनसे आसक्ति होने के कारण, और जो जिसको लेने आया उसको तो जाना ही पड़ेगा, और दूसरे क्या करेंगे? रो रुआ कर बैठ रह जाएंगे, साथ नहीं चलेंगे, ड्रामा करेंगे। काल कंठ जब आए गए वो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम। तो जहाँ कारज सदेन कोई रोई रहे संग नहीं जाए, रो रुआ के रह जाएंगे, थोड़ी देर रो लेंगे, छाती माता उठ लेंगे थोड़ी देर, और वह थोड़ी देर रो रुआ के चुप हो जाएंगे, लेकिन साथ नहीं चलेंगे। और क्या करें? मात पिता परिवार नारी सुत प्रीत न पाले। यदि सच्ची प्रीत होती तो जाओ साथ। पहले होती थी ना सती। हमारे पड़ोस में एक वो वहाँ पे रहता गाँव में, वो बहुत मजाकिया था। तो रात को कम्बल ओढ़ के 2-4 कम्बल डाल ली, चक्की चलाने लग गया। फिर बोला कौन आया, कौन है? बोला काल है। जो बुढ़िया माई सुती भी, बोला काल है। बोला माँ बेटा वो सुतिया मन ले जा, मन तो सुती रहते। और सुबह उठकर सब जना हंसिया, बोले तो दिन भर तो फेंको, मर जाऊं रात में मैं लेवा आया तो बोला बेटा वो सुतिया मन मर गया, मन तो न मर तो मन नो घणो प्यारो लगे। सच है भाई, बहुत मजाक करते हो।
तो कह रहे महाराज, मात पिता परिवार नारी सुख प्रीत न पाले। कोई भी प्रीत पालने वाला नहीं है। बहुत नेड़ा हो सब प्रीत को पता चल जाएगा। हाँ, झूठो कुटुंब विशेष झूठा, काया माया झूठी, जो एकड़ा जोड़ने लगे जब आउट सु टूटी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आ उरस टूटी। ऊपर से जब स्विच ऑफ हो जाता है ऊपर से, तो फिर किसी का जोर नहीं चलता, खड़े खड़े देखकर सब खड़े खड़े देखते रहते हैं। तो जिसके लिए पूरी जिंदगी लगाई, हाय भाई करता मरे, उनके लिए हाय भाई करता रहा और वो कोई काम नहीं आया। अंत में कौन काम है? हाय भाई करता मरे वे अंधे ज्ञानी से। महाराज कह रहे क्यों इतने अंधे हो रहे हो, क्यों अज्ञानी हो रहे हो? वो आपके काम कोई आने वाले है ही नहीं। आपको अपना कल्याण स्वयं को ही करना पड़ेगा, दूसरे कोई करने वाले नहीं आपका कल्याण। आपको टेका, आपको सहारा, आपको जेला कोई लगाने वाले है नहीं। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य, जो करेगा उसी को भुगतना, जो करेगा सो भरेगा। तो नर तन बाद गुमावही जे ग्रह आसक्ति हो, करी जरना जगत व्यवहार सु हार्या हरि के जन। हार्या हरि का भजन को अर्प्या तन मन धन, अर्प्या तन मन धन ज्ञान बे राग समाया। ले सतगुरु की शरण फेर कहूं लिपे न माया, रामचंद्र संसार में उलझावे नहीं मन। करी जरना जगत व्यवहार सु हार्या हरि के जन। कह रहे महाराज जो हरि के जन है, जो राम जी के जन है, जो राम जी की भक्ति करते हैं, जो उनके नाम का सुमरन करते हैं, वो संसार से हार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम जीते मैं हारा, मुझे जीतना ही नहीं है संसार से। किसी से वाद विवाद करना ही नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं, किसी से मोटा बनना ही नहीं। तुम मोटे, तुम जीते, हमारे को तुम्हारे से कोई लेना देना ही नहीं है। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन, तू अपना काम कर। किसी से क्या तू लेना देना रखता है? किसी से क्या तू राग द्वेष रखता है? किसी से क्या तू तेरी मेरी करता है? तू सबसे हार के रहे, उसमें तेरी जीत है। तेरी जीत किसमें है? हारने में, सबसे हारने में। क्योंकि तू सबसे हार के रहेगा तो अपना काम कर पाएगा, और तू सबको जीतने की कोशिश करेगा तो सारा समय तेरा सब जीतने में चला जाएगा। जैसे सिकंदर का गया, क्या लेके गया था साथ में? जिसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। चाबियों की बात हो रही, खजाना तो कितना होगा। और वो जब गया, उसके जनाजे से हाथ बाहर निकाल दिए गए। तो देखो, कुछ भी लेकर उसने पूरी जिंदगी जीतने में बिता दी थी, पूरे संसार को जीतने में, लेकिन साथ लेकर कुछ भी। इससे तो अच्छा होता है कि तू सारे संसार से हार कर राम भजन कर लेता, कम से कम वो पूंजी तो साथ लेकर। शिक्षा दे दो कि भाई मत हो गया, पर पिछला तो सुधार जाओ। हाँ, बच्चों ध्यान रखो। मैं खाली आज आ रही हूँ, कहीं ले आ रही हूँ, हाजी भाषा बांध रही क्या। तो यदि राम नाम सत्य सत्य बोले गत है, क्यों बोले? वो मुद्दा थोड़ी सुना है, 7.5 साल का सुना है। तो सुन लो, कोई नहीं सुना, कोई 10 मिनट। तो कह रहे महाराज, करी जरना जगत व्यवहार। इसलिए जगत के व्यवहार से आप जरना करो। जरना का मतलब शांति, संतोष, धैर्यता, सहनशीलता। संसार के व्यवहार से कोई आपका अपकार भी करे, कोई आपको बुरा भला भी कहे, तो आप क्रोध मत करो, शांति से समता के घर में रहो। कोई आपको भला बुरा भी कहते तो पलट के जवाब नहीं देना, अपना राम नाम का सुमरन करके। तो करी जरना जगत व्यवहार, क्योंकि संसार में तो आपको सब तरह के व्यवहार मिलेंगे। कोई आपके साथ अनुकूल व्यवहार भी करेगा, कोई आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार भी करेगा। लेकिन कह रहे कि प्रतिकूल व्यवहार कोई करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है,
कोई गुस्सा दिलाता है तो फिर क्या होता है, अपने अंदर भी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा दिला रहे हैं इसलिए आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता? बिल्कुल आता है। तो महाराज कह रहे उस समय आपको समता रखनी है। उस समय कैसे समता रखें? कोई गुस्सा दिला रहा हो, कोई ललकार रहा हो, कोई गाली गलौज कर रहा हो, कोई अपशब्द कह रहा हो, उस समय समता कैसे रखो? कैसे रखोगे? रहती है क्या? नहीं रहती। रहती है क्या? जैसे उसके ताव को देखकर अपने को भी ताव आ जाता है। छोटे बाप को कौन बनाए? क्या होता है, उस लेवल पे जाने में बहुत टाइम लगता है। यदि वो शांति से बात कर रहा तो अपन भी शांति से बात करेंगे, ऐसे होता है। और वो तेज बात कर रहा तो अपन भी, वो तेज आवाज में बात कर रहा तो अपनी आवाज भी तेज हो जाएगी। जैसे को तैसा। एक का जवाब 25। लो आगे की बात। वो व्यवहार में ऐसा नहीं करने से वो दबा लेगा। भले दबा लो, महाराज कह रहे हार के रहना है, दब के रहना है, जीत के रहना ही नहीं है। भले दबा लो, आपको दबाने में जीत है। वही तो बात है ये भी कि हार के रहो। उस समय ये चेतो रहेगा। जीत के रहने में सार नहीं है, हार के रहने में जीत है। अपने को गुस्सा नहीं करना, मन में ये रखे ये हरिजन बोल रहा है बोल ऐसा। हरिजन हार्या बोला, हरिजन हार्या बोला। हरि को जो जन है वो हारे बोलो है। लेकिन क्या वास्तविक संसार में रह सकते हैं अपन ऐसे? तो मोक्ष नहीं होगा फिर। मोक्ष चाहिए तो रहना पड़ेगा। 10 बार रह जाएंगे तो एक बार तो बोल ही जाएंगे। 10 बार भगवान का वचन याद करके रह गए अपन से। अभी मन में सोचते हैं तो आए, फिर तो आ ही जाएगा। क्या आएगा थोड़ा सा? नहीं बोलते तो अच्छा। हाँ, बोलने के बाद भी थोड़ा लगेगा भाई नहीं बोलता तो अच्छा। बाद में आता, बाद में पछतावा होता है, बाद में पछतावा आता है, बाद में होता है। लेकिन उस समय समता रहे तो काम का है। अपन बोले ही नहीं कुछ, एकदम शांत होके रहे। कल नहीं बोलेंगे, परसों नहीं बोलेंगे, फिर नर्स तो बोल ही जाए भगवान तो आत्मा और शरीर को फर्क पड़ेगा ना। सब शरीर मान ले आपने, ये वास्तव है गड़बड़ हो रही। अगर सब मान ले आत्मा अपनी, शरीर कोनो में आत्मा हूँ, तो बच्चे को न लड़े। अगर समझ हाँ, तो वो अपना सुनता है, वरना नहीं आएगी। भाई वो अपशब्द कह रहा है तो किसको कह रहा है? शरीर करा और शरीर तो वैसे भी जाएगा। इसका जरा जैसे अपना रिश्ता है नहीं जड़ है ये तो। हाँ, जाएगा। जड़ को कह रहा है आत्मा हूँ मैं, इसलिए मेरा कोई असर होगा नहीं। चेतन आत्मा। कितना अच्छा विचार। इस विचार को धारण कर लो तो अपने आप ही क्रोध नहीं आएगा कि भाई मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ सकता नहीं, मेरा कोई अपमान कर सकता नहीं। हाँ, और उसके कहने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा? उसके कहने से यदि वो मेरे को मेरी निंदा भी कर रहा है और यदि मेरे में वो है ही नहीं चीज जो वो कह रहा है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा समझो कोई अपने को कष्ट भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है, तो वो अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का फल भुगताने के लिए निमित्त बन के आया। ये मान लो उसमें, क्योंकि आज के तो नहीं है ना, अपने कर्म कितने जन्मों के हैं। पिछले कोई जन्मों में अपन ने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया होगा, तो वो भुगतान आज, रण बदला आज, चुक गया। तो खुशी होनी चाहिए या दुखी होनी चाहिए कि भाई हमारा तो आज रण बदला, चुक गया, उस कर्म से आज मुक्त हो गए। जो कर्म हमने कभी किया था उसका बदला वो आज चुकाने के लिए आ गया और चुक गया, और हमने हंसी खुशी उसको झेल लिया। तो बोलो फिर अब आज के बाद बैठे रहे हो ये विचार रखेंगे। हंस के झेलो, चैनो को झेलो, झेलो तो है ही, इससे अच्छा हंस के झेल ले तो बढ़िया बस। और झेल कर अपने राम जी के नाम के सुमरन को छोड़ना नहीं। किसी से न दुखी होना न सुखी होना, किसी से प्रभावित होना ही नहीं है, किसी के साथ क्रोध करना ही नहीं है, तेज में आना ही नहीं है, जोश में आना ही नहीं है, किसी को पलट कर जवाब देना ही नहीं है, हार के रहना। क्या कह रहे महाराज? हार के रहने में जीत है। राम जी मरे तो देवा जवाब श्याम बसंता माया ना जवाब लगेगा। राम जी मरेंगे जब तक तो जवाब लगेगा भी नहीं। तो आप राम जी के नाम का सुमरन करते रहो तो अपने आप ही जवाब निकलेगा ही नहीं आपसे। आपका ध्यान तो
बस राम राम करवा ला जाओ आपने, वो बोल तो वही छो बोलो, आपने क्या फर्क पड़े भाई। आपने तो राम जी को याद करते रहो, वो बोल रहा है भले बोलने दो, चले जाओ तो वो बोलना ना, कितु बोले सुना तो कितु बोले कुछ बोल बोल चुप हो जाएगी। देख के सामने अपन सुनाओ, अपन शांत रहेंगे तो बोलने वाला कितनी देर बोलेगा? 10 मिनट से ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं है बोलने की। 10 मिनट चुप रह लो, थक के चुप हो जाएगा। वो क्या फिक्स बात है, 10 मिनट से आगे कोई नहीं बोल सकता। और अपन बोलेंगे, ये सोच लो, और अपन को क्या गिनती नहीं आती क्या? और अपन बोले बोल लियो आग लो, तेरा भी आओ तो ही गिनती। और अपन बोलेंगे पलट के जवाब देंगे तो वो डबल बोलेंगे, फिर वो बात बढ़ जाएगी। तो बात को बढ़ाना है या घटाना है? कितने बढ़ जाएगी? घटाना है तो एक ही उपाय है कि कुछ बोलो ही मत, राम राम करते रहो। इस पीढ़ी का झगड़ा अगले पीढ़ी वो मार और कुछ सेक्रीफाइस भी करना है तो कर दो, क्या कह रहे हैं, सेक्रीफाइस भी कर दो, क्योंकि ये संसार की चीज वैसे भी जानी है, वैसे भी नश्वर है, वैसे भी आपके साथ तो जानी नहीं है, वैसे भी आपके हाथ तो रहनी नहीं है। अंत तो भगवान ने ऐसी गढ़िया करी है, उसको ये आखिरी कहानी गुस्सा नहीं उसको बता रखा था कि भाई 99 तक तो मैं जेल लूंगा, और तेरे जब 100 हो जाएगी ना तब तेरा अपराध तेरा क्षम्य नहीं होगा। पहले से उसको बता रखा था। वो तो भगवान की लीला है और उसको वैसी लीला करनी थी उनको, तो ऐसी लीला अपने को उपदेश देने के लिए की। हाँ, तो आत्मा भगवान की है और अपन भगवान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, दूसरे थोड़ी है। अपनी आत्मा भगवान का ही अंश है। हाँ, 100 पचे किया वहां कम कम 99 तक की तो छूट दो। हाल किने गाड़ी काटवा वाला ना जान भगवान कृष्ण दीदी है, वो भी इनका मता भी बहुत बढ़िया है, तो भाई 99 तक की तो दो छूट। आप तो पहले में ही पलट के जवाब दे देते हो, पहली गाड़ पे ही। कम से कम 99 तो होने दो, 99 तक तो बोले नहीं ना भगवान कृष्ण। 99 2-3 का बाद में बोली और ये मरके केड़ी नहीं निकाल, मैं बार-बार कम बोलूंगा 99 तो बोल सके। कितनी बढ़िया बात बताई भैया, और कुछ नहीं कर सकते तो 99 तक की तो छोड़ दो, जितने तो वही ठंडो पड़ जाएगा। और समय सबको ठंडा पटक देता है भाई, जो कोई विचार आता है तो क्षणिक आता है, थोड़ी देर का आता है, और वो घड़ी निकली, वो समय निकला, वो पल निकला, सब बराबर हो जाते हैं। बराबर नहीं, पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। बोलने वाले को होता है पछतावा कि मैंने कटु शब्द क्यों कह दिया। मेरे में ये गलती पटेगी तो बोलने वाले की पटेगी। हाँ, जवानी में सही है, जो करते हैं जो अपन को डलना पड़ता है। सही बात। इससे अपन को नीचे से डलना में फायदा है, फायदा ही है, बिल्कुल नुकसान तो काम ही नहीं। महाराज ये तो कह रहे हैं कि हार के रहो उसमें फायदा है, जीत के रहने में फायदा नहीं है। एक डायलॉग याद करो, हरिजन हारे बना। हाँ, हरिजन हारे भगवान के संतान तो हारेगा ही। नानक साहब भी ये कहते हैं, नानक नन्हे हो रो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। आंधी में गिरता देखा नदी किनारे घोड़, आंधी आती है तब सबसे पहले कौन गिरता है? बड़े बड़े वृक्ष, और घास का क्या बिगड़ता है? हरी की हरी रहती है, कुछ ही नहीं बिगड़ता उसका, इसलिए वो हमेशा हरी रहती है। जितना छोटा रहो उतना ही बढ़िया। छोटे रहो, विनम्र रहो, क्षमाशील रहो, समता गुण में रहो, आनंद में रहो, ज्ञान में रहो, और ज्ञान में रह के आनंद में रह के और अपने आप को परमात्मा से जोड़ लो। राम जी के नाम का सुमरण कर, उसी में फायदा है, बाकी तो सब नुकसान का काम है। तो करी जरना जगत व्यवहार सु हार्या हरि के जन, इसलिए हरि के जन हार के रहते हैं। संसार के व्यवहार के अंदर समता रखते हैं। संसार का व्यवहार अच्छा भी है, बुरा भी है, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो किसी से कोई लेना देना नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। तो हार्या हरि का जन, भजन को अर्प्या तन मन धन। क्या कह रहे महाराज? हरि के जन क्या करते? हार्या हरि का जन और भजन को अर्प्या तन मन धन। उन्होंने क्या किया? अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को सबको समर्पित कर दिया। किसके लिए? हरि के लिए। अब दूसरों के लिए थोड़ा बहुत भी नहीं बचाया,
यदि दूसरों के लिए थोड़ा बहुत बचाया होता तो उसे लड़ाई करते, झगड़ा करते, सब कुछ करते। उसने अपनी एक एक श्वास को हरि के लेखे लगाई। यदि वो दूसरों से लड़ाई करने में श्वासें लगाएगा तो उसने हरि से तो बचा ली, लेकिन उन्होंने हरि से नहीं बचे। सब कुछ हरि को समर्पित कर दिया, सबको हरि के लेखे लगा दिया। तो हार्या हरि का जन भजन को अर्प्या तन मन धन, अपने तन से और अपने मन से, और धन यानी श्वासा रूपी पूंजी, उन सब को हरि के नाम के सुमरण में लगा दिया। अर्प्या तन मन धन ज्ञान बेराग समाया, उन्होंने क्या किया? ज्ञान और बेराग को धारण करके रखा। ज्ञान क्या? ब्रह्म का विचार, सबके अंदर एक ही परमात्मा, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसी आत्मा मेरी है वैसी आत्मा सबकी है। किससे तुम्हें राग करूं, किससे द्वेष करूं, किससे मोह करूं, किससे आसक्ति करूं, किसको मित्र मानूं, किसको शत्रु मानूं, सब एक जैसे, किसी में कोई अंतर है नहीं। इस प्रकार का ब्रह्म का विचार, ज्ञान का विचार, और सबसे बेराग, किसी से राग नहीं, किसी से हेत नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं, उसको धारण करके रखा। और ले सतगुरु की शरण फेर कहूं लिपे न मार, इस प्रकार से सतगुरु के ज्ञान की शरण लेकर माया से लिपायमान नहीं होते। रामचरण संसार में उलझावे नहीं मन, और अपने मन को संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, व्यक्तियों के सुखों में उलझाते नहीं। मन को कहाँ लगा के रखते? राम जी के नाम के सुमरण। तो करि जरना जगत व्यवहार सु हार्या हरि के जन, हारी गया हीरा जन्म जे रता जगत व्यवहार, निस्बासर अज क्या रहे तृष्णा तपत मजार, तृष्णा तपत मजार नहीं शाता बरताई, दंड करत दिन जाय रेण सोवत जक नाही, धन्य संत जन राम का जे भागा भार उतार, हारी गया हीरा जन्म जे रत्ता जगत व्यवहार। कह रहे अपने को ये मनुष्य शरीर मिला वो हीरे के समान अमोलक, इसकी बहुत अधिक वैल्यू है, बेशकीमती, अरबों खरबों रुपए का है ये मनुष्य शरीर, इतना कीमती है। इसे ऐसे ही संसार के व्यवहार में रत होकर हार कर चले गए। और क्या करे? निष्बाशर अज क्या रहे, तृष्णा तपत मजार, रात और दिन अजग बनी रहती है। किसकी? तृष्णा की, लोभ की, लालच की, और तपती लगी रहती है, कुछ न कुछ विपत्ति लगी रहती है, कुछ न कुछ, उसी के बीच सारा समय निकलता है। तृष्णा तपत मजार नहीं साता बरताए, कभी साता तो बरतती नहीं, एक के बाद एक कोई न कोई बात आती रहती है, कोई न कोई बिगन, कोई न कोई बांगा, कोई न कोई चलता ही रहता है कुछ न कुछ। लेकिन महाराज कह रहे धन्य धंध करत दिन जाए रेण सोवत जकना, पूरा दिन तो धंधा करने में बीत जाता है, सुबह 8 से शाम को 8 तक, और फिर रात में सोते हैं तब भी जग नहीं। रात में भी जो दिन में पूरे धंधे है ना, उसी के सपने रात को आते हैं। जैसे पशु दिन में चारा खाता है और रात में जुगाली करता है, उसी की जुगाली करेगा जो खाया उसने, तो दिन भर जो किया उसी की जुगाली वापस रात में सपने में होती। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सोने के बाद भी वही विचार चलते रहते हैं, वही बातें चलती रहती है, और कभी कभी तो विचार बातें इतनी चलती है कि सपना छोड़ नींद भी नहीं आती। हाँ, नहीं आती, इतने विचारों में आदमी गिर जाता है। तो महाराज कह रहे धन्य संत जन राम का जे भागा भार का, राम जी के जन उनको धिन्न है जो ये संसार के अजग के, संसार के मोह के, संसार के आसक्ति के, संसार के बंध के जितने भी भार है
उन सबको उतार दिया, सौंप दिया। किनको? अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दिया। फिर सौंप देने के बाद चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी। रामदास को अपने को चिंता करने की क्या आवश्यकता? सब कुछ चिंता फिर उनको है, दीन दयाल। तो इस प्रकार से राम जी के जन्म धन्य है, जिन्होंने इस प्रकार से अपना सारा भार उतारकर परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अस सज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दहे नहीं आने। क्या कह रहे महाराज? जननी जनक, जननी कौन? माता। जनक कौन? पिता। बंधु भाई बंधु, जननी जनक बंधु सुत पुत्र, दारा स्त्री, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन और सुहद परिवार हो, भरा पूरा सारा परिवार। इन सब की ममता को क्या करो? ताग बटोरी। इन सब की ममता की एक रस्सी बनाओ, एक एक धागा सबका अपने ममता का जुड़ा हुआ, इसकी एक रस्सी गूंथ दो, एक एक धागे को सबके लेकर, सबकी ममता ताग बटोरी। इस प्रकार से रस्सी के बट लगाओ ममता को, और मम पद मनई बांधी पर डोरी, और वो मेरे चरणों में समर्पित कर दो इस डोरी को, सब मेरे को सौंप दो ताकि चिंता उतर जाए। तो आप इसमें आसक्त नहीं रहो, सारी चिंता मेरे को सौंप दो। अपने ऊपर रखते कह रहे, ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, राम चरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। त्रास क्यों भुग रहे हैं? क्योंकि अपन ने अपने सिर पे उठा रखा है वो सब बात, कि मैं करता हूं, नहीं तो काम चलता ही नहीं। मैं कमा के नहीं लाऊं तो सारा जिम्मेदारी मेरी है। इस प्रकार से अपन सोचते ये थका भी ना देगा। हाँ, मेरे माथे है सारा काम। तुम्हारा कह रहे सबकी ममता को ताग बटोर कर परमात्मा के चरणों में सौंप दो, तो फिर परमात्मा अपने आप ही देखेंगे सबको। परमात्मा ने सबकी व्यवस्था वैसे ही की हुई है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिटे में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिटे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं सिपाही तैवार है। मतलब का संसार है, नहीं सिपाही तैवार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई उनके शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनके शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज ने। धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने। धन्य हो अनंत सगे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवावतार ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि
सत्ता है जिन्हें हो राम समान है राम 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 सब सत्ता ने सब सत्संग सब में राम राम राम।